एक आदमी वीरान रेगिस्तान में पेशाब कर रहा था। तभी उसकी नजर अचानक कुछ दूरी पर जमीन पर चमकती एक तेज रोशनी पर पड़ी। जिज्ञासा में वह आगे बढ़ा और नजदीक जाकर देखा तो पाया कि रेत की ऊपरी परत के नीचे एक विशाल चमकदार वस्तु दबी हुई थी। जब उसने रेत को हटाया तो चौंक कर देखा वह एक विशालकाय सोने की ढेरी थी जो आकार में किसी व्हेल के सिर जितनी बड़ी थी। उसने अपने साथी की ओर देखा और कुछ देर सोचने के बाद जोर से चिल्लाकर उसे बुलाया। साथी ने जैसे ही ये नजारा देखा उसके होश उड़ गए। ऐसी अकूत दौलत तो मानो खुद चलकर उनके पास आ गई थी। सच्चाई की जांच करने के लिए उसने जेब से लाइटर निकाला और सोने की ढेरी को गर्म करने लगा। जैसा कि सब जानते हैं, अगर गर्म करने पर सोना काला पड़ जाए तो वह नकली होता है, मगर आधे घंटे तक लगातार जलाने के बाद भी सोने में कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब यह था वह उच्च शुद्धता वाला असली सोना है। दोनों खुशी से झूम उठे और तुरंत फावड़े लेकर खुदाई शुरू कर दी। लेकिन घंटों की मेहनत के बावजूद उन्हें उस ढेर की नींव तक पहुंचना तो दूर, कोई हलचल तक नहीं हुई। वे दोनों पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने की कोशिश करने लगे, मगर ढेरी अपनी जगह से हिली तक नहीं। अब उन्हें समझ में आया कि यह सोने की ढेरी तो एक छोटे पहाड़ जैसी है। फिर उन्होंने रस्सी से ढेरी को बांधा और दूसरे सिरे को अपनी गाड़ी के हुक में लगा दिया। इंजन चालू कर उन्होंने खींचना शुरू किया, मगर ऐसा लग रहा था जैसे यह सोना जमीन के साथ ही जुड़ गया हो। एक इंच भी नहीं हिला। कई कोशिशों के बावजूद वे नाकाम रहे। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा, फिर से हाथों से खुदाई करना। घंटों की खुदाई के बाद भी उन्हें ढेरी का अंत नहीं मिला। सूरज ढलने लगा था और उन्हें याद आया कि इस सुनसान इलाके में जंगली कुत्तों से खतरा है। इसलिए उन्होंने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। अग्नि के पास बैठे दोनों सोने से मिलने वाली शानदार जिंदगी की कल्पनाएं करने लगे। मगर जब जोश थोड़ा ठंडा हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि असली चुनौती तो ये है कि इस सोने को कैसे ले जाया जाए। साथी ने सुझाव दिया कि वे दोनों अलग अलग काम करें। एक आदमी पास के कस्बे में जाकर मदद लेकर आए, जबकि दूसरा यहाँ रहकर सोने की निगरानी करे। साथी ने निक से कहा कि पूर्व दिशा में 2 दिन की दूरी पर एक कस्बा है। आना जाना मिलाकर 4 दिन और 1 दिन मदद ढूंढने में लगेगा। कुल 5 दिन। उसने खुद को पेश किया क्योंकि उसे रेगिस्तान का अनुभव था और वह निगरानी के लिए सबसे उपयुक्त था। मगर निक ने इनकार कर दिया। यह खजाना उसने खोजा था और वह किसी भी कीमत पर यहाँ से हिलने वाला नहीं था। जब वह नहीं माना तो उसका साथी उसे समझाने लगा कि इस सुनसान इलाके में जंगली जानवरों का खतरा तो है ही, साथ ही मौसम की मार भी झेलनी होगी।